सुषमा और सोनाली दोनों देवरानी जेठानी थी। सुषमा घर की बड़ी बहू थी और साथ साथ सोनाली की जेठानी भी थी। दोनों एक साथ अपनी जॉइंट फैमिली में रहते थे, मगर जब छोटा भाई शेखर अपनी पत्नी के लिए 80 सोने और चांदी की साड़ी लेकर आता है तब घर का माहौल कुछ बदल जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या होगा जब घर में आई कि देवरानी की सोने चांदी की साड़ी। सुषमा के पति संजय की एक छोटी सी साड़ी की दुकान थी, वहीं सोनाली के पति शेखर की शहर में बहुत बड़ी सर्दियों की दुकान थी। वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन था और साथ साथ बहुत अमीर भी था। उसमें बिजनेस करने के बेहतर गुण थे, इसलिए वह काम में अपने बड़े भाई से भी आगे निकल गया था। एक दिन सोनाली का प्रति शेखर बहुत खुश होकर घर आता है और सोनाली को उसके कमरे से बाहर बुलाता है। अरे शेखर, क्या हुआ? आपने मुझे लिविंग रूम में बुलाया, कोई बात ही क्या? हाँ बताता हूँ सोनाली, पहले द्वारा बाकी सबको तो यहाँ आ जाने दो, सबको साथ में बताऊंगा मैं। शेखर सबको आवाज लगाकर लिविंग रूम में ही बुला लेता है। मम्मी पापा, संजय भैया, सुषमा भाभी, सो जल्दी से आ जाओ। अब तो एकदम बच्चों की तरह सबको बुला रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है? इतनी देर में वहां सुषमा, उसका पति संजय और साथ साथ सुषमा और सोनाली के सास ससुर भी आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? भी बताता हूँ माँ, जरा रुकिए। सोनाली, असल में मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया हूँ और मैं वो तुमको सबके सामने देना चाहता हूँ। क्या था? और वो तोहफा क्या? शेखर, ये देख जरा, इस गेट खोल कर देखा तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। क्या लाओ? मैं इसे तुरंत खोलकर देखती हूँ। शेखर के साथ साथ उसके मम्मी पापा और संजय सभी लोग सोफे पर बैठ जाते हैं और सोनाली खुश होकर अपना गिफ्ट खोलने लगती है। सुषमा भी उससे खुश होकर गिफ्ट खोलते हुए देख रही थी। जैसे सोनाली गिफ्ट खोलती है वो हैरान रह जाती है। उस डिब्बे में बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी थी जो बहुत चमक रही थी। तभी वार्षिक है, ये साड़ी कितनी सुंदर, कितनी चमक रही है, ऐसा लगता है मानो असली सोने चांदी के। सोनाली, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सच में सोने चांदी से ही बनी है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। क्या क्या सचमुच पिटाई सोने चांदी की साड़ी है? हाँ बिल्कुल। आज ये साड़ी जब मेरी दुकान पर आए तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि जब मेरी सोनाली यह साड़ी पहनेंगी तो वरीय खूब की शेखर आकर वाकई में ऐसा है तो ये सॉरी बड़े ही महंगी होगी। हाँ भैया, ये साड़ी वाकई में काफी महंगी है, मगर जब सोनाली इस साड़ी को पहनेगी तो इसका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। वैश्विक है तो मेरे बारे में कितना सोचते हुए सुषमा देवी, देखो नई साड़ी कितनी खूबसूरत है। सुषमा मुस्कुराकर सोनाली से कहती है। हाँ हाँ सोनाली, ये तुम पर खूब चर्चे की वह कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी ना, तुम वहां पर इसे पहनना खाती थी। अच्छा याद दिलाया, अपनी मैं वहीं पर पहनकर जाऊंगी साड़ी को। सोनाली साड़ी को लेकर ऐसे खुशी हो रही थी जैसे किसी बच्चे को उसकी मनपसंद खिलौना मिलकर। उधर सुषमा सोनाली को देखकर खुश तो बहुत हो रही थी, मगर कहीं ना कहीं उसे सुषमा की साड़ी देखकर टोपी हो रहा था। वो अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है सोनाली की वो सोने चांदी वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही थी। मेरा भी पड़ा मैंने उसे पहनकर देखने का, मगर मांगते हुए अच्छा भी तो नहीं लगता। नहीं नहीं, ये साड़ी की बात भूल जानी चाहिए, वरना अगर संजय को पता लगा तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे। सुषमा अपने काम में लग जाती है, मगर संजय जान गया था कि सुषमा अपनी देवरानी की चमकती दमकती सोने चांदी की साड़ी देखकर दुखी हो गई थी। वह मन ही मन सोचता है, काश मेरी भी शेखर जितनी बड़ी सौदे की दुकान होती तो शायद मैं भी सुषमा को ऐसे ही सोने चांदी वाली स्टडी गिफ्ट कर पाता, लेकिन मुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। संजय भी सोचकर बहुत दुखी हो जाता है और सुषमा और संजय सो जाते हैं। अगले दिन संजय जब अपनी छोटी सी साड़ी की दुकान पर पहुंचता है तभी रजत नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। जी बताइए आपको क्या चाहिए? और नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, तो अब वो तो मैं खुद मोटी और सुंदर लेस वगैरह बेचने वाला हूँ। आपकी सौदे की दुकान देखी तो मुझे लगा शायद मेरा मौन आपके कुछ काम आ जाए और आप इसे खरीद लें। क्या नए ने? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आप एक बार हमारा सामान देखिए तो सही, तो इतने सुंदर लेस और मोटी आपने कभी नहीं देखे होंगे। मेरी चमकती हुई लाश देखकर आपको लगेगा कि एकदम सोना सोना। ये सुनकर संजय जरा सोच में पड़ जाता है।
और फिर उससे ख्याल आता है। रजत से कहता है, अच्छा भाई साहब, फिर तो आप मुझे अपना सामान दिखाई दी थी। रचित सामान खोलकर संजय को दिखाने लगता है। वाकई में रजत के मोटी और उसका बाकी सामान बहुत ज्यादा सुंदर था। संजय को सामान देखकर एक आईटी आता है और घर में सामान को इस्तेमाल करके सदी बनो तो वह वाकई में बहुत खूबसूरत लगी थी। शायद वह शेखर की लाई हुई सोने चांदी की सौदे की बराबरी न कर सके, मगर मैं जानता हूँ सुषमा इस स्टडी को देखकर उतनी ही खुशी की। संजय ये सब सोचते हुए रजत से कहता है, रजत भाई तो मुझे सारा संबंधित हो, मैं इस सब का इस्तेमाल कर एक बहुत सुंदर सॉरी बनाना चाहता हूँ। मैं उस सदी में ये सुंदर मूर्ति लेस और 160 उसमें ऐसी कढ़ाई करूँगा कि सब देखते रह जाएंगे। और वो भैया, फिर तो आप उस सॉरी को महंगे दामों पर बेच सकते हो। नहीं भैया, ये साड़ी तुम्हें अपनी पत्नी को उपहार में दूंगा, उसे बड़ी अच्छी लगेगी। वैसे ही सारा सामान कितने का दिया? सिर्फ 5,000। 5,000 ठीक है। फिर ये लोग संजय रजत का सारा सामान खरीद लेता है और फिर शादी लाल रंग की साड़ी का कपड़ा लेकर उसमें कढ़ाई और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर देता है। पूरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, लेकिन अभी तो आधा काम भी नहीं हो पाया था। संजय ने शादी में थी बारी कढ़ाई की थी कि उसने बहुत वक्त लग रहा था। संजय साड़ी के जितने हिस्से में बुनाई करता उतने में मोटी भी पिरोता। देर रात हो जाने के बाद संजय थककर बैठ जाता है और प्रत्येक है और तो बड़ी भी रूखी, घर चलना चाहिए वरना सब चिंता करेंगे। वैसे भी इस सौदे को तैयार करने में कम से कम 20-25 दिन तो लग ही जाएंगे। संजय ये सोचकर घर के लिए निकल जाता है और अगले कई दिनों तक वह इसी तरह मेहनत करने लगता है। वह सुबह घर से जल्द ही निकलता और देर रात तक अपनी दुकान पर ही बैठकर उस साड़ी पर काम करता। एक दिन जब वह फिर देर से रात को घर लौटता है तो सुषमा उससे पूछ लेती है, आजकल आप बड़ी देर से घर आते हो और सुबह भी इतनी जल्दी निकल जाते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है सुषमा, वह दरअसल आजकल दुकान पर बहुत कम रहता है। बस कुछ दिन और फिर मैं वापस से जल्दी घर आने लगूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे पिक्चर दिखाने ले चलिए। इस समय सिनेमा में मेरी मनपसंद पिक्चर लगी हुई है, मगर आपको तो फुर्सत ही नहीं है। ये सुनकर संजय सोच में पड़ जाता है। वो सुषमा से कहता है, सुषमा मेरी बात सुनो, हम कल चलेंगे पिक्चर देखने, ठीक है ना? तो तुम खुश हो? ये सुनकर सुषमा बहुत खुश हो जाती है और संजय से कहती है, अब मैं खुश हूँ। संजय वापस दुकान पर चला जाता है और परेशान होकर सोचने लगता है, मैं चाहता हूँ कि सुषमा कल चल मेरे साथ पिक्चर देखने है, तब यही साड़ी पहने, फिर तो मुझे आज रात भर दुकान में रहकर इस सौदे पर काम करना पड़ेगा। तो भी यह काम खत्म होकर संजय फिर से साड़ी बनाने में जुट जाता है। मगर तभी उसे याद आता है, और है, तुम्हें भूल ही गया, अगर कल सुषमा ही साड़ी पहनी थी फिर तो मुझे इसका ब्लाउज और पेटीकोट भी होना पड़ेगा। अभी वाली रिंकू दर्जे के यहाँ ब्लाउज बनवाने का ऑर्डर देता हूँ। संजय रिंकू दर्जी से ब्लाउज पेटीकोट का बोलकर वापस से साड़ी बनाने में जुट जाता है। रात ढलती क्षैतिज और सुबह हो जाती है। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद संजय साड़ी को बना ही लेता है। साड़ी देखने में ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसका कोई जवाब ही नहीं। उसकी कढ़ाई उसकी मोटी सोने चांदी की साड़ी से भी ज्यादा चमक रहे थे। और वहां, अब जल्दी से इसे लेकर घर चलता हूँ वरना मैं और सुषमा पिक्चर के लिए लेट हो जाएंगे और वो मुझे देगी। संजय खुश होकर जल्दी से घर पहुंचता है और सुषमा को आवाज लगाता है, मगर सब पहले से ही बाहर बैठे थे और साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सोनाली संजय को इस पद के घर आते देखकर पूछती है, भैया आप इसमें फांसी घर आ रहे हो? अरे सोनाली, ये तो रात भर दुकान पर ही थे, कहते हैं कि दुकान पर बहुत काम था, तब मम्मी पापा आप ही बताए, इतना भी क्या काम की घर आने की फुर्सत ही ना मिले। खास संजय पिता, यह अलग बात है। अरे आप लोग भी क्या बातों में लग गए? भैया आप आइए बैठिए, हम साथ में नाश्ता करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, दरअसल मैं इतने दिनों से दुकान पर इसलिए इतना व्यस्त था क्योंकि मैं सुषमा के लिए एक तोहफा तैयार कर रहा था और आज मैं उससे ये तोहफा देना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए तोहफा? हाँ सुषमा, मैं जानता हूँ तुमने सोनाली भाभी की साड़ी देखी तो तुम्हें
भी मन हुआ होगा कि तुम्हारे पास वैसी सर्दी हो, मगर तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं ताकि मुझे बुरा ना लगे। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ सुषमा, और इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करके सारी अपने हाथों से बनाई, और मैं चाहता हूँ कि तुम यही पहनकर आज मेरे साथ चलो पिक्चर देखने। सुषमा को शादी का डब्बा देखकर हैरान हो जाती है और उसे जल्दी से खोल देखती है। को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय, ये साड़ी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ भैया, इसकी कढ़ाई कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसके आगे तो मेरी सोने चांदी की साड़ी भी फेल है। मगर भाभी, आप रो क्यों रही है इस साड़ी को देखकर? संजय सुषमा को रोते हुए देखकर उससे पूछता है। क्या हो सुषमा,